सुप्रीम कोर्ट का फैसला और तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट में मुस्तकबिल के हवाले से सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। हम इस वक्त बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील इंतजार हुसैन पंजोता से। इंतजार साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में है। हुकूमत लेकिन कहती है कि मुल्क के कानून के मुताबिक चलेंगे और 104A और सेक्शन 66 का हवाला वफाकी वजीर कानून ने भी दे दिया। तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी ऐसे हालात में? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहले नंबर पर तो हुकूमत जिस कानून की बात कर रही है कि उसको मज़ीद ज़रा वाज़े करे कि ये कानून उनको कहाँ से मिल रहा है। जो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम कानून है वो पाकिस्तान का आइन है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ी अदालत है और सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े बेंच ने मेजॉरिटी का जो फैसला दिया है वही कानून है। और लॉ मिनिस्टर साहब बड़ी प्रैक्टिस की हुई है, उन्होंने सीजन्ड लॉयर हैं, उनकी तरफ से ऐसी बात किया जाना अफसोसनाक है। बीइंग लॉयर मैं इसको यही कहूँगा। अदरवाइज़ जो मुहर्रिकात हैं वो आपको मालूम है, जो बदनीति है वो आपको मालूम है। बेसिकली तो ना तो ये जमहूरी रवैया है और ना ही किसी तरह से भी ये लीगल रवैया है। कानून के मुताबिक अगर ये चलते तो फिर पहले तो जो कुछ हुआ है 8 फरवरी को इनके साथ, इनकी 17 सीटें थी, उन सीटों के बावजूद जो जिस तरह से धांधली हुई वो एक अलग चैप्टर है। उसके ऊपर कल से जो एक बेंच बैठ रहा है, एक पूरी तैयारी की गई थी पहले ही और उस तैयारी के बाद स्टेप बाय स्टेप जो है वो आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। लेकिन अब अगर इस जजमेंट की बात की जाए तो इस वक्त ये जजमेंट ही सबसे बड़ी जजमेंट है, यही कानून है। और सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं वो बहुत वसी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो इवन आइनी तरमीम जो अगर पार्लियामेंट ऐसी पास करे जो कि जो आइन की बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ हों तो उनको भी जो है स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है और हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो सारी ऑप्शंस हम इस्तेमाल करेंगे। मैं समझता हूँ कि अभी इस फोरम के ऊपर मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। हमारी लीगल कमेटी की मीटिंग जो है वो जल्द इस पॉइंट के ऊपर मुतवक्के है, तो उसके बाद जो फैसला जात होंगे फिर आपके सामने रखे जाएंगे। इंतजार साहब, एक हद तक तो बैरिस्टर अली जफर ने इसका एतराफ़ किया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाने का फैसला किस कदर महंगा पड़ा तहरीक इंसाफ को। मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ क्या इस गलती को तस्लीम करती है कि अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अपने अरकान को शामिल करने का फैसला ना करते या ये गलती ना करते तो फिर ये सारी पेचीदगी पैदा ही ना होती? चूँकि आज की भी जो जजमेंट आई है उसमें भी एक ख़ास मौके तक तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिखा गया है कि तमाम जजेस का इस पर इत्तेफाक है कि किन नशिस्तों के तहत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में भी तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए। देखें जुनैद, अब बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है, गुजर चुका है। आपको पूरे हालात को देखना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन पूरे हालात को देखा जिन हालात के अंदर इलेक्शन हुए, जिन हालात के अंदर PTI का जो सिंबल है वो छीना गया, फिर उसके बाद जो जिस किस्म के हर्डल्स क्रिएट किए गए। पहले हमारे जो मेम्बरान थे, जो नॉमिनेटेड हमारे कैंडिडेट्स थे, उनको जो है जिस तरह से तंग किया गया, फॉर्म्स नहीं लेने दिए गए, फिर फॉर्म सबमिशन के टाइम पे उनको तंग किया गया, फिर इसी तरह से सिंबल्स के लिए जब गए तो वहाँ पर जो जिस तरह का तमाशा बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। आप सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखकर फैसला नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म की कभी भी कोई गलती नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कानून के मुताबिक हमेशा बिल्कुल ठीक फ़ैसला लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की गई वो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं की गई। आप देखें कि हमारे जो सिंबल्स हैं वो तो जो एक लंबी लिस्ट उनकी थी, हमें कैंपेन तक का हक नहीं दिया गया। यानी वो जमात जो इलेक्शन स्वीप कर रही है उसके नुमाइंदों को कैंपेन तक नहीं करने दी गई। तो ये सारी चीज़ें इग्नोर करके तो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ये हालात का जिक्र आप फरमा रहे हैं, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट में गए तहरीक इंसाफ के वकीला तो वहाँ ये अपील या ये मुद्दा क्यों नहीं रखा गया कि तहरीक इंसाफ को दी जाए उसकी नशिस्तें और उसको मिलने वाली नशिस्तों की रोशनी में फैसला किया जाए कि मखसूस नशिस्तें उसकी बनती हैं? ये एतराज़ तो शुरू में ही सामने आना शुरू हो गया कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुतालबा ही नहीं किया गया। तो आप मौजूद थे, दीगर वकला मौजूद थे, किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आया उस वक्त? जुनैद, देखिए बात सिंपल सी है
कि ये जो कोई ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये सीट्स किसकी हैं, किसी आपको नहीं मालूम, पूरी दुनिया को पता है कि ये सीट्स किसकी हैं। ये सीट्स जिसकी हैं उसी को मिली हैं। आप अगर आप ये कहें कि कान को इस एंगल से पकड़ना था या उस एंगल से पकड़ना, ये सारी फर्जी और बस प्रोपेगेंडा करने की चीज़ें हैं। जो हकीकत है वो ये है कि वोट जो है इमरान खान के नाम पर तहरीक इंसाफ को मिला। अब तहरीक इंसाफ को लीगली बाउंड किया गया कि वो ऐसे फैसले करे कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाए, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में भी जब गए हैं तो जो बुनियादी उनके जो पहली चीज़ थी वो तो पीटीआई का हिस्सा थे, क्योंकि फॉर्म्स के ऊपर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था। तो यही चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरप्रिटेशन के दौरान ये बताई है तो वो फॉर्म्स नए तो नहीं आए। तो ये चीज़ें बाकी आपके सामने है कि हमारी जो वेमेन विंग की प्रेसिडेंट थी कमल शोजब, उनकी तरफ से भी पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये कनेक्टेड पिटीशन थी। ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है एक प्रोसेस के तहत नीचे से आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने कमल शोजब की भी पिटीशन मौजूद थी। उसी पिटीशन के ऊपर फैसला भी आया। आपको लगता है इंतजार पंजोता साहब के अमल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर? देखिए, इस पर अमल होना होगा, किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर प्लानिंग जो की जा रही है इस वक्त एक जो एक्सटेंशन के हवाले से तरमीम लाकर, जिसको आज खान साहब ने ये कहा है कि ये तरमीम जो हैं वो बेसिकली अंपायर्स को एक्सटेंशन देने की है। वो अंपायर्स जो कि इनके ओपनिंग प्लेयर्स भी हैं, और फिर वो अंपायर जो थर्ड अंपायर है वो सारी इस गेम को, जो कि कैप्टन भी है गेम का, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये अगर किसी को ये भूल हो, कोई पीटीआई जो है इसके ऊपर खामोशी से बैठेगी, पीटीआई इसके ऊपर स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाएगी, और हर किस्म का प्रोटेस्ट पीटीआई ही इस वक्त वो वाहिद जमात है जो कर सकती है। तो इसको बिल्कुल हजम नहीं होने दिया जाएगा। इंतजार पंजोता, बहुत शुक्रिया।